ये पहले हमारे पूर्वज पता नहीं क्या क्या करवाते थे। कौवे को खीर खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगी। महिलाओं के माथे पे सिंदूर लगाना चाहिए, हाथों में चूड़ियां पहननी चाहिए। अब आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वज कहीं पागल और अंधविश्वासी तो नहीं थे जो ये सब करने को कहते थे। नहीं, हमारे पूर्वज अंधविश्वासी नहीं थे, बल्कि बहुत ही क्रांतिकारी और वैज्ञानिक सोच के थे। आप भी जब इन सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञान की बातों को जान लेंगे तो खुद ही कहोगे कि सही में हमारे पूर्वज ही असली वैज्ञानिक थे। तो चलिए बिना समय गवाए बताता हूं आपको सनातन धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। पहला, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सिंदूर का महिलाओं के शरीर से काफी महत्वपूर्ण संबंध है। हल्दी, चूना और धातु पारा से बना सिंदूर महिलाओं के शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित करता है और कामेच्छा को बढ़ाने में कारगर होता है। यही कारण है कि विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना मना है। सिंदूर में मौजूद धातु पारा के तत्व तनाव और चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है। दूसरा, भारत में मूर्ति पूजा के चलन का वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि जब हम किसी की तस्वीर या मूर्ति को देखकर प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान उसी आराध्य देवी देवताओं के ऊपर हो जाता है। मन एकदम एकाग्र और नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भारत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूर्ति पूजा को मानव जीवन का अहम हिस्सा माना गया है। तीसरा, हाथों में चूड़ियां पहनने का भी दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि कलाइयों में चूड़ियां पहनने से हाथों का ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है, साथ ही चूड़ियों की वजह से ऊर्जा भी नियंत्रित रहती है। चौथा, मंदिर ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिणीय ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर के मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल स्थान या गर्भगृह भी कहते हैं जहां मूर्ति की स्थापना होती है। उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती है। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा आदि करते हैं तो तांबे के इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, कौवे को खीर खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगी। दोस्तों, पीपल और बरगद के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां वहां पर ये दोनों वृक्ष उगते जाते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन O2 छोड़ता है। और बरगद के औषधीय गुणों की तो क्या बात करें, बरगद के औषधीय गुण बहुत है। देखो, अगर ये दोनों वृक्ष को उगाना है तो बिना कौवे की और अन्य पक्षियों की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवों को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। पर आजकल के कुछ युवा बाहर से पढ़ लिख कर आने के बाद अपने धर्म पे उंगली उठाते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म पे उंगली उठाने से पहले सनातन धर्म को जानो, सनातन धर्म को पढ़ो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपके विज्ञान का ABC भी नहीं था ना, तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक और कौन सी चीज खाने के लायक नहीं है। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। विदेशी शिक्षा पद्धति पढ़े और अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। और आज तो विदेशी शिक्षा पद्धति भी हमारे वेदों गीतों का अपने यहाँ प्रयोग कर रही है। तो उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोचा कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने भी आपको जागरूक जरूर किया होगा। यदि किया हो तो हमें एक कमेंट के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में आपके महत्वपूर्ण विचार जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर जरूर करें जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, उनको भी सनातन धर्म के महत्व का पता चल पाए। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।